दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर अब अमेरिका ने पूरे नेटो को चेतावनी दे दी है। यही नहीं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और डेनमार्क के बीच हाई लेवल बातचीत हो रही है और ऐसे समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का होना ही होगा, उससे नीचे वह मानेंगे ही नहीं। आप स्क्रीन पर CNN, द गार्डियन के तमाम आर्टिकल देख सकते हैं जो कि अब से कुछ ही मिनट पहले सामने आए। यही नहीं, ट्रंप ने अब एक और नई बात सबके सामने रखी है। उनका कहना है ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वह गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली के लिए जो वे बना रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नेटो को ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन लाने में आगे आना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका इस पर कार्रवाई नहीं करता तो रूस या चीन इस इलाके को कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेटो की सैन्य ताकत अमेरिका की शक्ति के बिना अधूरी है। उनका तर्क था कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास रहेगा तो नेटो ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनेगा। वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इस मामले में साफ किया है कि डेनमार्क ने अपने सबसे करीबी मित्र यानी अमेरिका से इस दबाव को झेला है, लेकिन ये भी कहा है कि सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता और छोटे देशों को बड़े देशों से डरना नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड लेना होगा तो या तो आसान तरीके से या कठिन तरीके से ये काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिकी नियंत्रण होना जरूरी है। हालांकि अमेरिकी जनता इस विचार से ज्यादा खुश नहीं है। रॉयटर्स और इप्सोस के एक सर्वे के अनुसार केवल 17% अमेरिकी ही ट्रंप के इस प्रयास का समर्थन करते हैं। ज्यादातर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही सैन्य बल का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के खिलाफ है। इस सर्वे में लगभग 47% लोगों ने अमेरिकी प्रयासों को नापसंद किया, जबकि 35% ने इस पर अनिश्चितता जताई। केवल 4% ने माना कि सैन्य बल का इस्तेमाल सही रहेगा, जिसमें रिपब्लिकन का भी सिर्फ एक छोटा हिस्सा शामिल था और डेमोक्रेट लगभग पूरी तरह विरोध में थे। जिस सैन्य गठबंधन को अमेरिका ने बनाया, पाला और दुनिया का सबसे ताकतवर अलायंस बताया, आज वही नेटो अमेरिका के फैसलों की वजह से टूटता नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख इस पूरे संकट की जड़ है। वही नेटो का मूल सिद्धांत बहुत साफ है, एक पर हमला मतलब सभी पर हमला। इसे आर्टिकल 5 कहा जाता है। दशकों तक यही नियम नेटो की ताकत रहा, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि नेटो का सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका उसी नेटो के एक सदस्य डेनमार्क के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन इलाका है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। जब अमेरिका खुले तौर पर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात करता है तो सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने दबाव या सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया तो नेटो क्या करेगा? क्या नेटो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा या चुप रहेगा? यही सवाल आज यूरोप को परेशान कर रहा है। यूरोपीय देशों को अब ये डर लगने लगा है कि नेटो अब सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका अब भरोसेमंद साथी नहीं रहा। पहले नेटो रूस के खिलाफ बना था, लेकिन अब स्थिति यह है कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से महसूस हो रहा है। ग्रीनलैंड का मामला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अगर नेटो अमेरिका को रोक नहीं पाया तो नेटो का कोई भी नियम मायने नहीं रखेगा। कल अमेरिका किसी और नेटो देश पर दबाव बनाएगा और गठबंधन सिर्फ देखता रह जाएगा। इससे नेटो की साख पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि यूरोपीय देश अब ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है कि ग्रीनलैंड में नेटो की फोर्सेस को तैनात किया जाए। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये वही नेटो फोर्सेस होगी जिनका मकसद अमेरिका के एक तरफा कदम को रोकना होगा। ये नेटो के इतिहास में पहली बार होगा जब नेटो की ताकत अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, कम से कम दबाव बनाने के लिए। ग्रीनलैंड के स्थानीय नेता भी इस स्थिति को समझते हैं। उनका कहना साफ है, वे किसी भी बड़ी ताकत के बीच फंसना नहीं चाहते, लेकिन वे ये भी जानते हैं डेनमार्क उनका सम्मान करता है जबकि अमेरिका सैन्य प्रभाव चाहता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड का झुकाव डेनमार्क और यूरोप की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। इस पूरे विवाद ने नेटो के भीतर गहरी दरारें दिखा दी है। पहले यूरोप अमेरिका की छतरी के नीचे सुरक्षित महसूस करता था, अब वही यूरोप सोच रहा है कि अगर अमेरिका ही नियम तोड़ने लगा तो सुरक्षा किससे मांगी जाए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विवाद पर अपनी
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।